ढिंडोरी जिला के शाहपुरा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमर सिंह मार्को से खास बातचीत। देखिए संवाददाता संदीप गोलिया की रिपोर्ट। वर्तमान में अभी देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सभी जगह विधानसभा चुनाव को लेकर सभी अपने अपने चुनाव प्रचार प्रसार में जम के लगे हुए हैं। साथ ही साथ अब आपको हम ऐसे ही एक प्रत्याशी के साथ अभी वन टू वन करेंगे, बात करेंगे और जानेंगे कि वह किस तरह अपने विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या रणनीति बना रहे हैं। तो आइए हम आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमर सिंह मार्को से चर्चा करेंगे और शाहपुरा 103 विधानसभा जो कि आम आदमी पार्टी से चुनाव के प्रत्याशी है। तो भाई साहब, आप जो अभी वर्तमान में विधानसभा चुनाव शाहपुरा से 103 से लड़ रहे हैं, तो क्या आपके सामने चुनौती है और किस तरह आप विधानसभा चुनाव को लेकर? सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं आपको। और ये बहुत बड़ी चुनौती है क्षेत्र की जनता के लिए, और उस चुनौती को अपन को कैसे पार करना है। यहाँ बड़े बड़े दो पार्टी हैं, उनके मुकाबला हमको करना है। और इस बार जनता पूरी तरीक़े से दोनों पार्टियों को नहीं चाहकर तीसरी पार्टी एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी उभर कर देश के अंदर आ रही है और आ चुकी है, जिसका प्रत्याशी मैं लगातार से क्षेत्र के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ, संघर्षपूर्ण कर रहा हूँ और निष्ठापूर्ण काम कर रहा हूँ। जैसे कि अभी भाजपा और कांग्रेस जो है 70 से 75 साल तक राज करते आ रहे हैं, और हमारे जो शाहपुरा विधानसभा से अभी वर्तमान में जो विधायक हैं भूपेंद्र सिंह मरावी जी के द्वारा अभी जो विधायक निधि से उन्होंने जो बंदरबाट किया है, जिस प्रकार से जनता के साथ उनको तालमेल कर खर्च करना चाहिए या जनता को उनके व्यवस्था करना चाहिए, तो वो नहीं कर पाए। वो अपने भाई भतीजे में ही रह गए। अभी भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता जो अभी वर्तमान में अभी शाहपुरा विधानसभा 103 से ओम प्रकाश धुर्वे के द्वारा अभी कई वर्षों से यहाँ पर शिलान्यास किया जा रहा है उनके द्वारा, और शिलान्यास भूमि पूजन भी किया जा रहा है। कई ऐसे आंगनवाड़ी भवन उनका जो भूमि पूजन है जिनका राशि भी आहरण हो गया है, पर आज तक यहाँ पर आंगनवाड़ी भवन नहीं बनाए गए। वही आज प्रत्याशी चुनौती के रूप में इस क्षेत्र की जनता से अपने वोट मांगने के लिए आ रहे हैं कि मैं इस विधानसभा चुनाव में मैं मुझे वोटिंग करें आप पर। परंतु उनके द्वारा अभी तक किसी प्रकार का ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। उनके द्वारा अभी देखा जाए तो आपके सामने जो बड़ी चुनौती है जो कांग्रेस और बीजेपी है, तो आप किस मुद्दा लेकर के और जनता के बीच जाते हैं? सबसे पहले तो मैं जनता के पास जो जाता हूं, मुझे बहुत आसानी होती है, क्योंकि जनता की जो स्थिति परिस्थिति है बदलाव की मूड में है। मैं जिस क्षेत्र में जाता हूं, जिस गांव में जाता हूं, जनता बदलाव चाह रही है। और लेकिन इसके बाद भी देखा जाए तो एक और भी पार्टी है जो कि यहाँ पे गोंडवाना भी उभर के आ रहा है, तो बदलाव तो वो भी अभी नया चेहरा है। फिर कैसे आप अपने आप को? देखिए, मैं राष्ट्रीय दल का एक व्यक्ति हूं और राष्ट्रीय दल का प्रत्याशी हूं। अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मध्य प्रदेश में आज 40 साल से वो संगठन चला रहे हैं, लेकिन आज भी और मध्य प्रदेश के अंदर में एक भी विधायक नहीं बनाया गया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पार्टी भाजपा और कांग्रेस के बीच में रहकर काम कर रहे हैं। तो मुझे संदेह हो रहा है कि ये दोनों पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहे हैं। तो हम स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की ओर है। दिल्ली मॉडल को समस्त मध्य प्रदेश के अंदर मैं अपने विधानसभा में मैं लाना चाहता हूं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बेरोजगारी। यहाँ जो लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े बांध बांधा जा रहा है, इन बांधों में विस्थापन किया जा रहा है। सरकार के पास ऐसी कोई जमीन नहीं है जो कि विस्थापन कर उनको बसाया जाए। ऐसे इस प्रकार से आदिवासी जिला है, आदिवासी जिला में इस प्रकार से अन्याय किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जनता के सामने मैं ये सारी चीज लेकर जा रहा हूँ जो मेरे आम आदमी पार्टी की जो गारंटी है इस प्रकार है। मैं अगर मुझे विधायक के लिए चुनती है जैसे आपको अब देखा जाए कि आप बिल्कुल तन मन धन लगाए हुए पूरी कहना चाहिए जोर तोड़ से आप प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। यदि आप विधायक बन जाते हैं तो आप सबसे बड़ा जो लोगों की समस्या क्या चीज में आप सबसे पहले खड़े उतरेंगे? देखिए, सबसे पहले जो क्षेत्र की जनता चाहती है और जनता की जो इस प्रकार की जो समस्या है, वो समस्या मेरे सामने है। क्योंकि मैं बचपन से ही
मैं बचपन से इस क्षेत्र का निवासी हूँ और मैं यहाँ पर पीड़ित हूँ। मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे जो क्षेत्र, हमारे जो विधानसभा या जिला स्तर में जो मजदूर जो पलायन कर जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बेकार स्थिति है। यहाँ के लोग, जो गरीब लोग हैं, वो बाहर जाकर पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए, और बेरोजगार जो पढ़े लिखे नौजवान शिक्षित जो बेरोजगार जो लड़के जो घूम रहे हैं, आज कई प्रकार के व्यापमों के एग्जाम देते हैं, लेकिन व्यापमों के एग्जाम वहां पर बड़े बड़े घोटाला कर रहे हैं भाजपा के शासनकाल में। अभी जैसा कि पटवारी में अभी देखा गया कि 10 टॉपर के अगर है तो जिसकी सोर्स है और जिसकी स्कूल में भाजपा के ही एक मंत्री के स्कूल में उनका परीक्षा हुआ, वहां पर उनने परीक्षा दिया और उनका पहुंच था, उनके पास पैसा था और भाजपा का व्यक्ति था, इसलिए उनका हो गया। जो हमारा व्यक्ति नौजवान व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो अच्छा पढ़ने वाला है, वो व्यक्ति आज भाजपा के शासनकाल में फेल है। तो यहाँ पे अभी देखा जाए कि स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा को लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी को धन्यवाद देता हूं। मैं बाबा साहब संविधान के अनुसार से चलता हूं और सबसे पहले मैं प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य। जब तक शिक्षा बच्चों को सही नहीं मिलेगी, क्षेत्र की जनता को शिक्षा नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य सही उनका रहेगा नहीं, तब तक कोई भी काम करने में अव्वल नहीं होंगे। उनको शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत जरूरी है। और मुझे विधायक प्रत्याशी होने के नाते अगर मैं चुनाव जीत के आता हूं तो सबसे पहले मैं ध्यान दूंगा शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगार और मजदूर जो पलायन कर रहे हैं। तो मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक भी अभी देखा जाए तो अभी देखिए बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने नए जो अभी चुनाव माहौल है, लेकिन अपनी नए यहाँ पे घोषणाएं करते जा रहे हैं। तो आपका कोई क्या? देखिए, ये जुमलेबाजी है। मैं ये चाहता हूँ क्षेत्र के जनता से उनके जुमलों से ना फंसे। तो आपका कोई क्या? देखिए, ये जुमलेबाजी है। मैं ये चाहता हूँ क्षेत्र के जनता से उनके जुमलों से ना फंसें, क्योंकि उनकी जो घोषणा है और हमारी गारंटी है, जो हम कहते हैं, जो हमारी गारंटी कार्ड में है, वो हमारी सरकार बनती है तो हम वो काम करेंगे। और दूसरी विधानसभा जब आएंगे, हम जितने गारंटी पे जाएंगे, उस गारंटी कार्ड को एक रिपोर्ट कार्ड निकाली जाती है हमारी पार्टी में कि हमने ये वादे किए थे, हमने ये गारंटी पे आपसे वोट लिया है, आपने हमको विधायक चुना है। तो हमारी इस प्रकार की गारंटी है। इस गारंटी में अगर हमने काम किया है तो हमें वोट देना। अगर हमने इस गारंटी पे काम नहीं किया, इन बिंदुओं पर काम नहीं किया, तो वोट नहीं देना। हम साफ स्पष्ट शब्दों में हम जनता के सामने दूसरे चुनाव के लिए भी फाइट करते हैं और हम चुनाव निकाल के पुनः हम अपनी सरकार बनाते हैं। तो आपने सुना कि हमारे साथ जो अभी बैठे थे, जो कोई आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी जो अमर सिंह मार्को जी से हमने उनसे चर्चा किया और उन्होंने जीत का 100 से 101% और कहना चाहिए कि दावा है कि हम जीत के आ रहे हैं और जनता हमारे पूरे सपोर्ट में और जनता हमको पूरी तरह से हम पे बिल्कुल कहना चाहिए कि वोट देने के लिए तैयार है और हमको चुनने के लिए, राजा बनाने के लिए तैयार है। और हम उनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर के हम उस मुद्दों पे आगे खड़े उतरेंगे। तो कैमरामैन अखिलेश के साथ संदीप गोलिया, एनटीवी टाइम, शाहपुरा। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ।